लीजिए नंबर 1, जब वस्तु देखिए जब वस्तु अनंत पर स्थित है, जब इसका आप फिगर समझ लेंगे तो भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनने की स्थितियां आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, यह आपका हो गया ध्रुव। अब मान लीजिए वस्तु अनंत पर है, यहां पर वस्तु ये है, मान लीजिए ए बी, और यह अनंत पर स्थित है। तो जब वस्तु अनंत पर है, इससे चलने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है, और आपको मैंने बताया है कि जब प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह इसका वक्रता केंद्र है। एक किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर जाती है, और आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो पुनः परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग पर लौट जाती है। जब ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पर काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये देखिए आपका प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश, और ये कहां बना? फोकस पर। तब आपने क्या सीखा कि जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? अब प्रतिबिंब की देखिए स्थिति क्या हुआ, प्रतिबिंब फोकस पर, वास्तविक व उल्टा बनता है। आपको मैंने सिखाया कि जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो वह प्रतिबिंब वास्तविक कहलाएगा। अब देखिए हम लोग अनंत से के बाद मुख्य अक्ष पर हम लोग आ रहे हैं। जब वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित है, अक्ष पर स्थित है, कहां पर है? जब वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित है। अब देखिए ये आपका अवतल दर्पण है, यह मुख्य अक्ष है। अब मान लीजिए कि यहां पर आपका वस्तु स्थित है, वस्तु का नाम हम लोग ने ए बी दे दिया। जब वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित रहती है तो यहां से दो किरणें चलेंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर, और आपको मैंने बताया है कि मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरण चलती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर आती है। यह इसका फोकस हो गया। एक प्रकाश किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर चलेगी, जो परावर्तित होकर अपने ही मार्ग से सीधे वापस लौट जाती है। दोनों रेखाओं का कटान बिंदु ही उस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो यह प्रतिबिंब ए डैश बी डैश
वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। तो प्रतिबिंब आप देखिए कैसा बना, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है। देखने में कैसा दिखाई पड़ता है, वस्तु से छोटा दिखाई पड़ता है, इसलिए प्रतिबिंब जो है छोटा बनता है। तीसरी स्थिति हम लोगों का है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है। ये देखिए आपका हो गया अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष है, यह इसका वक्रता केंद्र है और इस पर हमारा ए बी वस्तु स्थित है। आपको बताया गया है कि मुख्य अक्ष पर वस्तु स्थित है तो प्रकाश किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और परावर्तित होने के बाद यह फोकस से होकर जाएगी। इसके बाद दूसरी प्रकाश किरण जो है फोकस से होकर चलेगी और यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां पर काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। एक प्रतिबिंब बन गया आपका ए डैश बी डैश। आप देख रहे हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बन रहा है, उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है तो वास्तविक है और यह प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर है। प्रतिबिंब का स्थिति हो गया कि प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वक्रता केंद्र पर तथा वस्तु के बराबर बनता है। चौथी कंडीशन कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित है। यह आपका अवतल दर्पण है, यह वक्रता केंद्र है और यह फोकस है। ये वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है। प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और परावर्तित होकर फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण जो है वह फोकस से होकर चलेगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये देखिए यहां पर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। अब प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा होता जाएगा तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से बड़ा है। और वक्रता केंद्र के पहले। अब तीसरी स्थिति देखिए, जब वस्तु
फोकस पर स्थित है। यहाँ वक्रता केंद्र है, यहाँ फोकस है, और वस्तु जो हमारा है यह फोकस पर स्थित है। ये आपको मैंने बताया है कि आपतित किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और परावर्तित होकर फोकस से होकर जाएगी। अब देखिए, अब आगे जो है इसका ध्रुव है, इसलिए हम लोग एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से लेते हैं और आपको बताया गया है ये प्रकाश किरण वस्तु से चलेगी, अपने ही मार्ग में लौट जाएगी। अब इस प्रकाश किरण को आगे की ओर हम लोग बढ़ाते हैं तो देखते हैं ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर नहीं काट रही, यानी अनंत की ओर जा रही है, अनंत की ओर जा रही हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जब वस्तु हमारा फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो प्रतिबिंब उल्टा ही बन रहा है। प्रतिबिंब इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, तथा अनंत पर बनता है। अब आपको यहां समझ लेना चाहिए कि जब वस्तु अनंत पर है, पहला जो आपको कंडीशन बताया गया, तो हमारा प्रतिबिंब फोकस पर बना, और जब वस्तु हमारा फोकस पर स्थित है तो प्रतिबिंब कहां बना? अनंत पर। तो ये दोनों स्थितियां आपके दिमाग में रहना चाहिए कि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अब देखिए, छठवीं कंडीशन है कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित है, ये आपका अवतल दर्पण है, और यह इसका वक्रता केंद्र है, और यह फोकस है। वस्तु यह ध्रुव है, यहां पर वस्तु हमारी स्थित है। यदि वस्तु मुख्य अक्ष पर है तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और परावर्तित होने के बाद यह फोकस से होकर जाएगी। ये इसका फोकस है। अब देखिए, दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से हम लोग चलाते हैं और परावर्तित होने के बाद अपने ही मार्ग से वापस लौट जाते हैं। जब हम लोग इस प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, यह दोनों किरण एक दूसरे को काटती हैं और यहीं पर हम लोग का आभासी प्रतिबिंब बनता है, ए डैश बी डैश। यानी जब वस्तु हमारा ध्रुव और फोकस के बीच स्थित रहेगा तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। आभासी का कंडीशन आप लोगों को मैंने समझाया है कि जब प्रतिबिंब सीधा बनता है उस स्थिति में हम लोग आभासी कहते हैं, और जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तब हम लोग उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह प्रतिबिंब क्या है? आभासी है, आभासी सीधा है, आभासी है, सीधा है, और दर्पण के पीछे है, दर्पण के पीछे।
सीधा बनता है, दर्पण के पीछे और वस्तु से बड़ा बनता है। यह अवतल दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब बनने की स्थितियों के विषय में सीखा गया। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग आगे भी बढ़ाइएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश